हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे जीसीसी कोचिंग सेंटर में। आज हम लेकर कक्षा 10 के भौतिकी आए हैं, जिसमें हम लोग पहले अध्याय के प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ने वाले हैं और यह हमारा पहला वीडियो होगा। तो आज हम जानेंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के अलग अलग प्रकार जो होते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों, आपसे एक विनती है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जो कि आपको समझ में आए। तो देखिए, प्रकाश का परावर्तन ये क्लास 10th के पहला अध्याय है प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम लोग पिछले कक्षा में कुछ प्रकाश के बारे में पढ़ चुके हैं। प्रकाश के बारे में हमने कुछ पढ़ चुके हैं और उसमें हमने जाना है कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के छोटे मोटे गुण के बारे में हमने जाना। मगर कक्षा 10 के जो पहले अध्याय प्रकाश के परावर्तन है, इसमें हम लोग ये प्रकाश के बारे में उनके उपयोग को पढ़ेंगे और अन्य तथ्य को भी हम लोग इसमें जानेंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और हमसे यही आशा है कि हम आपको अच्छे तरह से समझाएं। तो आप वीडियो को पूरा देखें और यदि आपको अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर देंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा कि प्रकाश क्या है। तो हम जानते हैं प्रकाश एक ऐसी कारक है जिसकी सहारे से हम क्या करते हैं, कोई वस्तु को हम देख पाते हैं, है ना। जब तक प्रकाश नहीं होगी तब तक हम वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि हमें अंधेरा में कोई वस्तु रखी है तो हमें क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, तो हमें रोशनी की जरूरत पड़ती है। तो हम ही उस पर रोशनी देते हैं, तभी हम क्या कर पाते हैं, उसे देख पाते हैं। उसी प्रकार से प्रकाश का परिभाषा बन के आता है कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हमें किसी वस्तु को देखने की अनुभूति प्राप्त होती है। अनुभूति मतलब हमें देखने की अनुभूति प्राप्त हो जाती है, क्योंकि हम उसे अपने आँखों के सामने में, हमारे आँखों में उसकी प्रतिबिंब बन जाती है, जिसके कारण हम वस्तु को देख पाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। यदि बात कर ले कि भौतिक में प्रकाश जो होते हैं वह एक ऊर्जा के रूप में काम करती है। प्रकाश जो होती है एक ऊर्जा है। दूसरी बात कर ले कि प्रकाश सदैव जो है सीधी या सरल रेखा में गमन करती है। वह कभी टेढ़ी मेढ़ी रेखा में नहीं गमन करती है, वह सीधी रेखा में हमेशा गमन करती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी हमें मौजूद रहती है, जिससे हमारी क्या होती है, हड्डी जो होती है वो काफ़ी मजबूत हो जाती है। यदि आपके शरीर में विटामिन डी की मात्रा है तो वह हमें कहाँ से मिलती है, तो हमें वह प्रकाश से भी मिल जाती है, विटामिन डी। अब पूरे दिन में यदि प्रकाश निकला है तो पूरे दिन के सूर्य के प्रकाश में आपको विटामिन डी नहीं मिलने वाला है दोस्तों। यह सुबह की किरणों में ही आपको विटामिन डी मिलेगी। चलिए, तो प्रकाश के बारे में आपने जाना कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसे हमें क्या मिलती है, देखने की सहानुभूति मिलती है। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं प्रकाश एक ऐसी भौतिक कारक है जिसके सहायता से हम क्या कर सकते हैं, वस्तु को देख पाते हैं। तो वही हमारा क्या होगी, प्रकाश होगी। मगर इसके साथ साथ बात करें कि प्रकाश जो होती है वह अलग अलग वस्तुओं से होकर आती है। जिस तरह से आप जानते हो कि सुबह होती है तो किसके साथ, तो सूर्य के साथ। सूर्य क्या करती है कि किरण को बिखेर देती है पृथ्वी पर। सूर्य जो है किरण को बिखेर देती है पृथ्वी पर और हमें सभी वस्तुएं सही सही दिखने लगती है, सही हमें दिखने लगती है। तो हम कहते हैं कि सुबह हो गई। तो इसका यही कारण है कि जब सूर्य अपना प्रकाश किसी वस्तु पर डालती है तो वह वस्तु हमें क्या होती है, दिखने लगती है। तो वह वस्तु हमारे आँखों के प्रतिबिंब पर बन जाती है और वह वस्तु हमें दिख जाती है। तो चलते हैं दोस्तों, आगे की बात करते हैं। अब बात आ रही है कि वस्तु जो होती है
कुछ वस्तु ऐसे भी होती हैं जो प्रकाश देती है, ठीक है। तो वस्तुएं जो प्रकाश देती है ना, तो वही हमारा जहाँ से हमें प्रकाश की प्राप्ति होती है। यदि हम बात कर ले टॉर्च की बात कर ले, तो टॉर्च से हमें क्या होती है, रोशनी निकलती है। इसका मतलब कि टॉर्च हमारे लिए क्या हो गया, एक संसाधन हो गया, किसका, प्रकाश का एक संसाधन हो गया, हमें वह प्रकाश देती है। तो इसे हम कहेंगे कि प्रकाश स्रोत कह सकते हैं, इसे हम प्रकाश स्रोत कह सकते हैं। प्रकाश स्रोत क्या है, तो कहता है जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है ना, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यदि बात कर ले लालटेन की, यदि हम लालटेन की बात कर ले, तो लालटेन में क्या होते हैं कि हमें प्रकाश निकलती है। लालटेन हमें क्या देती है, प्रकाश देती है, ठीक है दोस्त। तो इस तरह से लालटेन हमारा क्या हो गया, यह हमारा एक प्रकाश स्रोत मानी जाएगी। तो जिससे प्रकाश निकलती है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। यदि मोमबत्ती की बात कर ले, तो ये भी हमें प्रकाश देती है। बिजली का बल्ब मतलब जलता हुआ बिजली का बल्ब, है ना दोस्तों, जलता हुआ बिजली का बल्ब वो हमें क्या होगी, प्रकाश स्रोत में रखेगी, प्रकाश स्रोत होगा। वही बुझा हुआ बल्ब हमें प्रकाश स्रोत का उदाहरण नहीं होगा। यदि टॉर्च की बात कर ले, टॉर्च भी हमें क्या देती है, प्रकाश देती है। तो इसी तरह से हर एक वस्तु जो होती है, बहुत सारे वस्तु ऐसे होते हैं जो प्रकाश बिखेरती है, प्रकाश निकालती है, तो वह हमें प्रकाश स्रोत कहलाती है। यदि आप अपने गांव घर में देखे होंगे, इस समय तो अब वो चीज़ नहीं होता है, मगर आप पहले 5 साल पहले चले जाओ तो आप क्या देखते थे, हर एक घर में एक दिया होती थी, है ना। तो दिया जो होती है वो भी एक प्रकार के प्रकाश स्रोत हैं, वो भी एक प्रकार के प्रकाश स्रोत हैं। दिया सलाई जिसको बोलते हैं, दिया सलाई, तो ये भी एक प्रकाश स्रोत है। जिससे प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से यदि आपको प्रकाश निकल रही है तो वह प्रकाश स्रोत कहलाएगी। परंतु कुछ प्रकाशें जो होती है वह क्या होती है, रासायनिक विधि से आती है, तो कुछ विद्युत विधि से आती है। तो जैसे कि रासायनिक विधि द्वारा जैसे कि संचित होकर रासायनिक प्रतिक्रिया होकर वह प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। जैसे कि लालटेन की बात किया जाए तो वह क्या होता है कि संचित रासायनिक अभिक्रिया होकर वह प्रकाश की ऊर्जा में बदल जाती है। ऐसा कह सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा, संचित रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। वहीं पर यदि बात कर ले बिजली का बल्ब वो भी क्या होता है कि विद्युत ऊर्जा में होती है, जो कि वह आगे चलकर वह क्या होती है, प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बल्ब जो है एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। और यदि लालटेन बात कर ले या मोमबत्ती की बात कर ले, तो यह क्या होता है, संचित रूप से सिंचता है तेल, जैसे इसमें तेल डालते हैं, तेल चलते जाता है और यह जितना जलेगा उतना हमें प्रकाश देते रहती है। तो इसका मतलब है कि यह संचित रासायनिक प्रतिक्रिया ऐसी यंत्र जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया होकर हमें प्रकाश देती है, तो वह हमें क्या कहलाती है, संचित रासायनिक हो जाती है, जिससे हमें प्रकाश ऊर्जा में परिणत हो जाती है, तो वह हमें प्रकाश ऊर्जा दे देती है। मगर कुछ वस्तुएं ऐसे भी होती हैं जो प्रकाश देती है और कुछ वस्तु ऐसे भी होते हैं जो प्रकाश नहीं देती है। तो चलते हैं इसके बारे में अब जानते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पर प्रदीप्त वस्तु है, ऐसा वस्तु जो हमें प्रकाश दे, है ना, जो हमें प्रकाश दे। यदि कोई वस्तु हमें प्रकाश दे रही है तो वह वस्तु प्रदीप्त वस्तु कहलाएगी, ठीक है, या दीप्यमान वस्तु कहलाएगी, दीप्यमान वस्तु कहलाएगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो वस्तुएं हमें प्रकाश देगी या प्रकाश को उत्सर्जित करेगी, वही उस वस्तु को हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। जैसे कि बात कर ले सूर्य हमें क्या देती है, प्रकाश देती है। तारे हमें क्या देती है, प्रकाश देती है ना। यदि जलता हुआ
बिजली बल्ब, जलता हुआ बिजली बल्ब की बात कर ले तो जलता हुआ बिजली बल्ब क्या है ना, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। यदि मोमबत्ती की बात कर ले, मोमबत्ती की बात कर ले तो मोमबत्ती क्या है, जलता हुआ वस्तु है, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं कहेंगे या दीप्यमान वस्तु हम कह सकते हैं। तो अब कुछ ऐसे वस्तु होते हैं जो हमें प्रकाश नहीं देती है, जो हमें प्रकाश नहीं देती है, उसे कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं, जिसको हम अदीप्यमान वस्तुएं कह सकते हैं। अदीप्यमान वस्तुएं कह सकते हैं कि जो वस्तुएं हमें प्रकाश नहीं देती है, जो वस्तुएं हमें प्रकाश नहीं देती है, वैसे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती, उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो जो वस्तुएं हमें प्रकाश नहीं देती है तो वह अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है ना। तो अब यहाँ पर हम जैसे एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि जैसे टेबल क्या आपको प्रकाश देती है, कुर्सी क्या आपको प्रकाश देती है। यदि आपसे बात कर लिया जाए कि आपके सामने जो बुक रखा हुआ है क्या वह प्रकाश देती है, नहीं ना। तो ये सारे के सारे वस्तुएं क्या कहलाती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाते हैं या अदीप्तिमान वस्तु कहलाती है। अब यहाँ पर यदि एक और बात कर ले कि चंद्रमा है ना, चंद्रमा की बात कर ले तो आप बोलेंगे चंद्रमा तो रात में उजाला देती है ना, मगर अप्रदीप्त वस्तु वे होते हैं जो कहते हैं कि वह खुद से प्रकाश उत्सर्जित ना करे, है ना। तो ये जो चंद्रमा है ये क्या करती है, सूर्य से प्रकाश को अवशोषित करती है और वह हमें चंद्रमा पर भेज देती है। तो इसका मतलब है कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, इसीलिए चंद्रमा जो है अप्रदीप्त वस्तु आती है। यदि चंद्रमा के पास यदि खुद का प्रकाश होता तो वह प्रदीप्त वस्तु कहलाती है ना, दीप्तिमान वस्तु कहलाती है। मगर चंद्रमा के पास क्या है, अपना प्रकाश नहीं होने के कारण यह अप्रदीप्त वस्तु कहलाती है, ये अवशोषित करके हमें भेजती है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे जो होते हैं वस्तुएं होते हैं, ठीक है। इसी में बहुत सारे ऐसे वस्तु होते हैं, इसमें भी बहुत सारे ऐसे वस्तु होते हैं जो प्रकाश नहीं देती है, बहुत सारे वस्तुएं जो प्रकाश देती है ना। बात कर ले इसकी इंग्लिश की तो प्रदीप्त वस्तुएं यदि आएगा तो इसको हम लुमिनियस कहते हैं, लुमिनियस थिंग। एंड अदीप्तमान को, अप्रदीप्तमान या अदीप्तमान को हम कहते हैं नॉन लुमिनियस, ठीक है। तो नॉन लुमिनियस एंड लुमिनियस जो होते हैं, जो प्रकाश देते हैं उसे लुमिनियस कहते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं उसे नॉन लुमिनियस कहते हैं। जैसे कि आपने एग्जाम्पल भी देखा और इसका भी एग्जाम्पल आपको हमने बताया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि जब हमें वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है, जब वस्तु हमें प्रकाश उत्सर्जित करती है तो उसे दीप्तिमान कहते हैं, और जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं और दीप्तिमान कहते हैं। मगर हमें एक कंफ्यूजन हो रहा है और आप लोग को भी हो रहा होगा कि यदि लाइट चली जाती है, यदि लाइट चली जाती है, प्रकाश चली जाती है तो अंधेरे दिन में, दिन की बात कर रहे हैं, दिन में हमें कमरे की भी वस्तु कुछ कुछ दिखाई देती है। वो क्यों दिखाई देती है, जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि चंद्रमा सूर्य से प्रकाश को अवशोषित कर लेता है और चंद्रमा जो है वह पृथ्वी पर प्रकाश भेज देती है। उसी प्रकार से हर एक वस्तु के पास ये गुण होती है, हर एक वस्तु के पास ये गुण होती है। वह क्या करती है कि सूर्य के प्रकाश जो दिन में निकलती है वह वस्तु क्या करती है, ग्रहण कर लेती है, प्रकाश को ग्रहण कर लेती है और वही प्रकाश को क्या करता है कि हमें किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर देती है, मतलब प्रकाश बिखेर देती है, जिसके कारण कमरे के भी वस्तु हमें दिखाई देते हैं, है ना।
तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हर एक वस्तु जो होती है वो प्रकाश क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, और अवशोषित करके हमें वो क्या करते हैं, कमरे में थोड़ी सी रोशनी देती है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ तक उसी आधार पर क्या कहा गया कि जब उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन करते हैं। और प्रकीर्णन क्या होती है, यदि कोई यहाँ पे सूर्य है, ये हमारा सूर्य देव हो गया। अब यह सूर्य देव क्या होगा, सुबह सुबह अपना प्रकाश बिखेरेगी, और बहुत सारे वस्तुएं तो रहती है ना वायुमंडल में। यदि वायुमंडल की बात कर ले तो बहुत सारे कण कण जो होते हैं वायुमंडल में लटके होते हैं, या कण, धूल कण बोलो, या पानी के कण बोलो, या कुछ भी बोलो, है ना। मगर प्रकाश जो होती है इस कण के द्वारा ही हमें पृथ्वी पर आती है। तो वायुमंडल में जितने भी वस्तुएं हैं उस पर प्रकाश पड़ती है। ठीक है, तो यह जैसे कि कोई वायुमंडल में कोई धूल कण लटकी हो और यह इससे प्रकाश होकर आ जा रही हो, है ना, आती हो, तो यह कण क्या करता है, यह कण क्या करता है कि प्रकाश के कुछ कण को कुछ प्रकाश के कुछ कुछ प्रकाश को यह क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। कुछ प्रकाश को जो है ना अवशोषित कर लेती है, और उस ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद यह क्या करता है, अपने चारों ओर फैला देती है। मान लो यहाँ पे एक कण है, अब यहाँ से प्रकाश आई और यह प्रकाश क्या की, यह चारों तरफ अपने आप जो है अवशोषित कर लिया, और यह प्रकाश को अवशोषित कर लिया, और यह क्या किया, अब बिखेर दिया, अब चारों तरफ क्या कर दिया, बिखेर दिया। ठीक है, तो इस जो कण है, ये वाला जो कण है, यह क्या करेगा, बिखेर देगा। तो दूसरा कण है, इनसे भी ऊर्जा अवशोषित करेगा, इनसे भी ऊर्जा अवशोषित कर लेगा, और ये भी वही काम करेगा, चारों तरफ जो है कि बिखेर देगी अपनी प्रकाश, ये भी अपना प्रकाश क्या करेगी, चारों तरफ बिखेर देगी। इसी तरह से कमरे का जो वस्तु होता है ना, वही जैसे कि धूल कण जो होते हैं, प्रत्येक धूल कण क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और दूसरे कण को भेज देते हैं, दूसरे कण भी अवशोषित कर लेते हैं, और इसी तरह से अंधेरे में भी हमें कुछ देर के बाद हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। तो ऐसी घटना जब घटती है तो उसी को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन, इंग्लिश में बात करता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, है ना। तो कहते हैं कि जब प्रकाश की किरणें, है ना, सूक्ष्म कणों पर पड़ती है, मतलब धूल कण जो होती है ना, तो कण प्रकाश के कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है ना, और फिर प्रकाश को चारों ओर फैला देती है। इस प्रकार की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। और प्रत्येक प्रकाश मतलब जो प्रकाश होती है उसको क्या कर लेती है, स्कैटरिंग कर देती है, फैला देती है। तो वहाँ के एरिया जहाँ तक ये फैली वहाँ तक तो रोशनी आएगी, तो वह चीज़ हमें दिखेगी। तो यह घटना जो घटती है वही हमारा क्या कहलाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहलाता है। जब प्रकाश बिखेरती है तो वह अपने चारों ओर बिखेरती है ना, चारों ओर बिखेरती है। तो क्या यदि यदि यहाँ पर एक कण है और यहाँ पर एक कण है, और यह कण यदि प्रकाश को बिखेर रही है, तो क्या यह प्रकाश ऐसे भी जाएगी, या सीधी जाएगी, या टेढ़ी मेढ़ी जाएगी, बताइए। तो आप देखेंगे कि जब भी प्रकाश यदि निकलेगी, उनकी जो प्रकाश जब निकलेगी तो वह सीधी रेखा में निकलेगी, है ना, वह सीधी रेखा में। जब भी प्रकाश निकलती है तो भैया सीधी रेखा में निकलती है, ना कि टेढ़ी मेढ़ी रेखा में निकलती है ना, सीधी रेखा में निकलती है और सीधी सीधी चलती है। तो इसी पर एक बात आ जाती है कि जो सीधी सीधी चलती है ना। नेक्स्ट देखते हैं कि जो प्रकाश की किरणें क्या होती है, हम बात करेंगे रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट क्या होती है, रे क्या होती है कि जब प्रकाश, है ना, जब प्रकाश किसी स्रोत से निकलकर सीधी चल जाए, किसी स्रोत से निकलकर सीधी चल जाए,
तो जब किसी स्रोत से, किसी बिंदु से प्रकाश जो निकलती है और वह सीधी चली जाए तो वही क्या कहलाती है, वह हमें प्रकाश की किरण कहला जाती है। इसी को हम कहेंगे रे, किरण। इसे हम क्या कहेंगे, किरण। तो प्रकाश जो होती है किसी वस्तु स्रोत से निकलकर सीधी सीधी चल जाती है तो उसे हम किरण कहते हैं, उसे हम किरण कहते हैं। मगर किरण एक दो तो नहीं निकलेगी, है ना, तो वह निकलती क्या चीज से, समूह से, समूह में निकलती है। तो यहाँ से हमें एक पॉइंट और मिल जाती है, जब प्रकाश के किरणों की समूह में निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं, प्रकाश जब समूह में निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि उसे क्या कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि प्रकाश जब समूह से निकलती है ना तो वह हमें क्या कहलाती है, किरण पुंज कहलाती है, किरण पुंज कहलाती है, वह हमें किरण पुंज कहलाती है। अब किरण पुंज क्या है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो प्रकाश के किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहलाता है ना। तो यदि कोई किरण समूह के रूप में गमन करती हो, है ना, समूह के रूप में चलती हो, तो उसे हम क्या कहेंगे कि प्रकाश के किरण पुंज कहेंगे। इस तरह से आप यदि टॉर्च कभी जलाए होंगे तो आप जैसे टॉर्च जलाते हो तो वह प्रकाश किस प्रकार से निकलती है, इस तरह से निकलती और इस तरह से निकलती। तो क्या यह जो इस तरह से होती है ये क्या है, एक किरण की समूह है, ये क्या है, एक किरण की समूह है, ठीक है। तो यह किरण की समूह जो होती है, किरण के समूह जो होती है, यह किरण की समूह क्या कहलाती है, किरण पुंज कहलाती है। ये सारे के सारे जो प्रकाश की किरण जो निकली है यही हमारा किरण पुंज, मगर समूह में होता। तो प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, सिंपल सी बात है। मगर इसके जो है तीन रूप ऐसे दिए गए, प्रकार बनाए गए हैं कि किरण पुंज के मुख्यतः तीन प्रकार होते हैं, मुख्यतः तीन प्रकार। पहले होते हैं अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और तीसरे हैं अभिसारी किरण पुंज। पहले अपसारी किरण पुंज, दूसरी बात है समांतर किरण पुंज और उसके बाद अभिसारी किरण पुंज है। यदि इंग्लिश में बात कर ले तो अपसारी किरण पुंज को कन्वर्जिंग बीम्स कहते हैं, एंड समांतर को पैरेलल बीम्स कहते हैं, एंड अभिसारी को कन्वर्जिंग बीम्स कहते हैं। तो इस तरह से अब हम तीनों किरण पुंज के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। देखिए अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जिंग बीम कहता है कि जब कोई बिंदु स्रोत से निकलकर, जब कोई किरण, ये बिंदु स्रोत हो गई, है ना, यहाँ से कोई किरण निकलकर वह फैलती चली जाए ना, तो ये ऐसे जो घटना घटेगी तो वह कौन सी किरण पुंज होगी, वह अपसारी किरण पुंज होंगी, डाइवर्जिंग बीम होगी, वह डाइवर्जिंग बीम होंगे। वैसा बीम जिसके किरण क्या होती है, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है। जैसे कि हमने अभी बात किया था टॉर्च की, टॉर्च में भी ऐसा ही गुण होता है। क्या होता है, ये टॉर्च है, अब इससे जब प्रकाश निकलती है तो प्रकाश इस तरह से निकलती है ना। तो प्रकाश इस तरह से निकलती है तो इसे हम क्या कहते हैं कि अपसारी किरण, डाइवर्जिंग बीम्स कहते हैं, ठीक है। तो मतलब आप पूरा तरह से समझ गए होंगे कि किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जैसा कि हमने टॉर्च की बात किया, है ना। तो फिगर आप ऐसे बना सकते हो,
कि जिस बिंदु स्रोत से निकलकर वह किरण फैल जाती है, प्रकाश फैल जाती है या किरण फैल जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे दूसरा क्या होता है कि समांतर किरण पुंज, है ना, कि वैसे किरण पुंज जिसके एक दूसरे मतलब दो मतलब किरण तो समूह के रूप में होती है, तो जैसे कि यहाँ पे एक किरण हो गई, एक किरण यहाँ पे हो गई, और यहाँ पर भी एक किरण, और यहाँ पर भी देखिए, तो इस तरह से समूह में निकलती है किरण पुंज, ठीक है, ये किरण पुंज समूह में निकला। मगर क्या देखा जा रहा है यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये किरण जो निकली और ये किरण जो एक दूसरे के बीच क्या है, बराबर है ना, एक दूसरे के बीच की दूरी जो है वह बराबर दूरी है ना। तो ऐसे किरण पुंज जब निकलती है, ऐसे जब किरणें निकलती है या ऐसे किरण पुंज निकलती है, समूह किरणों के ऐसे समूह निकलती है, तो इसे हम पैरेलल बीम्स कहते हैं, समांतर किरण पुंज कहते हैं, जो एक दूसरे के बीच की दूरी बराबर में होती है, ना कि है ना ऐसे 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 कर दिया जाए तो यह हमारा कोई किरण पुंज का समूह होगा, मगर हमारा समांतर किरण पुंज नहीं होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे, कि वैसे किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो या बराबर हो, है ना, बराबर हो, तो वह क्या कहलाती है, समांतर किरण पुंज कहलाती है। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें, ठीक है, और हम चाहेंगे कि इस वीडियो को शेयर भी करते चलें। तो नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे कि अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम्स। अब कन्वर्जिंग बीम्स क्या होती है, कहता है कि यदि कोई किरण पुंज, है ना, कहीं से निकला हो और वह किसी बिंदु पर आकर मिल जाती है ना, यदि किरण पुंज इस तरह से आती है और किसी बिंदु पर आके मिल जाती है, किसी बिंदु पर आके मिल जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग बीम कहेंगे। मतलब वैसा किरण पुंज के समूह जिससे निश्चित बिंदु पर आकर मिलती है, किसी निश्चित बिंदु पर आकर मिल जाती है, तो वही अभिसारी किरण पुंज कहलाती है। आप बचपन में यदि आपने क्या किया होगा, लेंस लिया होगा, है ना, लेंस लिया होगा। अब लेंस में क्या करती है, प्रकाश आती है, बहुत सारे प्रकाश आती है, और वह प्रकाश क्या होती है कि इस तरह से हमें क्या करती है, लेंस होकर गुजरती है, जिसके कारण यहाँ पे सारा का सारा प्रकाश एक बिंदु पर ही क्या हो जाते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे क्या होती है, तापमान बहुत अधिक बढ़ जाती है और वह जलने लगती है। तो वह हमारी क्या कहलाती है, कन्वर्जिंग बीम कहलाती है, कि जो प्रकाश एक निश्चित बिंदु पर आकर मिल जाती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, प्रकाश के किरण पुंज का वैसा घटना हो जाती है, तो उसे हम प्रकाश का अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, ऐसी घटना जब घट जाती है। तो जैसा कि हमने देखा एक लेंस में ऐसा हो सकता है, यदि किसी प्रकाश के आगे यदि लेंस लगा दिया जाए तो वह हमें क्या करेगा, प्रकाश को एक जगह ला सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आगे की बात करें तो इसमें हमने क्या देखा कि यदि लेंस ले लिया जाता है, इसका मतलब है कि हमने देखा कि इससे प्रकाश निकल रही है, मतलब यहाँ से गुजर के, मतलब इससे होकर इससे आर पार हो जाती है। तो कुछ ऐसे वस्तु होती है जो कि इससे हमें पार नहीं होती। तो छोटे छोटे गुण के बारे में अब हम लोग बात करेंगे कि अभी हमने सारा का सारा चीज़ पढ़ा। अब देखते हैं कि वस्तुओं में जो छोटे छोटे गुण होते हैं वो क्या होते हैं। पारदर्शी वस्तु, है ना, पहला कुछ ऐसे वस्तुएं होते हैं जो पारदर्शी वस्तु होते हैं, पारभासी होते हैं, और एक अपारदर्शी होते हैं, है ना। तो पारदर्शी वस्तुएं कैसे वस्तु होती हैं, आपने देखा है, ग्लास देखा है ना, शीशे देखे होंगे कि इधर से उधर, मतलब प्रकाश जो है इधर से
उस साइड में क्या होती है, आर पार हो जाती है, प्रकाश इधर से उधर जा सकती है। तो वैसे वस्तु क्या कहलाती है, प्रकाश पारदर्शी वस्तु कहलाती है। कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, तो वैसी वस्तु पारदर्शी वस्तु कहलाती है ना। जैसे कि यदि हम बात कर ले चश्मे की शीशे, है ना, चश्मे की शीशे की, तो वो क्या होती है, इससे हमें इस पार हो जाती है ना, तो वो हमें क्या कहलाएगी, पारदर्शी वस्तु कहलाएगी। यदि हम बात कर ले दूरबीन की, दूरबीन छोड़ दे, हम ना लेंस की बात कर ले, तो लेंस की बात करेंगे तो लेंस जो होगी वह भी क्या करेगी, पारदर्शी वस्तु कहलाएगी, है ना। तो ऐसे वस्तु जो जिससे प्रकाश इधर से उधर की ओर जा सकती है ना, तो उसे क्या कहेंगे, पारदर्शी वस्तु कहेंगे। चलिए नंबर 2 के बारे में जानते हैं, पारभासी वस्तु। मगर कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिससे प्रकाश तो गुजरती है, परंतु कम बहुत कम मात्राओं में उससे प्रकाश होकर गुजरती है। कुछ ही मात्राओं में प्रकाश क्या होती है, गुजरती है। जैसे यदि बात कर ले कि कोई कपड़े होते हैं, यदि उस पर कोई प्रकाश पड़ती है, तो वह क्या होती है, कुछ ही मात्राओं में प्रकाश क्या होती है, इधर आ पाती है। तो वैसे गुण रखने वाले वस्तु को हम पारभासी वस्तु कहते हैं, जो क्या होती है कि प्रकाश के कुछ ही कण जो है, कुछ ही कण हमें इधर की ओर निकलती है। तो ऐसे वस्तु हमें क्या कहलाती है, पारभासी कहलाती है ना। किरण कुछ पार होती है और कुछ लौट जाती है, तो वह पारभासी वस्तु कहलाती है। मतलब कि यहाँ पर पढ़ने के बाद या तो वह उसी दिशा में लौट जाती है ना, या तो कुछ कण इसके आर पार हो जाते हैं। तो वैसे वस्तु क्या कहलाते हैं, पारभासी वस्तु कहलाते हैं। पारदर्शी वस्तु में हमने देखा कि जब प्रकाश इस पार से उस पार चली जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं कि पारदर्शी, ट्रांसपेरेंट। हाँ, इसका इंग्लिश हम नहीं लिखा है, ट्रांसपेरेंट होती है। क्या होती है, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होती है। तो ट्रांसपेरेंट वस्तुएं जो होती हैं वह क्या होती है कि उससे हम इधर से उधर प्रकाश गुजार सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बात कर ले, है ना, शुद्ध जल भी जो हमारा होगा वह पारदर्शी होगा, है ना। वायु की बात कर ले तो हमें पारदर्शी होगा, है ना। कांच जो होगी, जैसे कि हमने बात की चश्मे के शीशे, है ना, तो उस तरह से ये सारे के सारे क्या होंगे, पारदर्शी। उसी तरह से यदि पारभासी में चलेंगे तो इनका इंग्लिश भी बता दे कि ट्रांसलूसेंट होता है, लूसेंट। ट्रांसलूसेंट होता है। तो वैसी वस्तु जिससे किरण कुछ पार हो जाए और कुछ पार नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि बात कर ले तो जैसे कि पेपर, है ना, पेपर हो गया। हमने कपड़ा की बात किया था तो कपड़ा भी यहाँ पे हो जाएगा, है ना। घिसा हुआ कांच। तो इस प्रकार से यदि हमें कोई वस्तु मिल जाती है तो वह हमें पारभासी वस्तुएं कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक और भी है जो कि हमें कहलाती है अपारदर्शी, है ना, अपारदर्शी, जिसको हम इंग्लिश में ओपेक बोलते हैं। ओपेक बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया ओपेक, अपारदर्शी, है ना। वैसे वस्तु जिससे प्रकाश की किरण आर पार नहीं होती है ना। यदि हम बोल दे यहाँ पर एक ईंट की दीवार है तो क्या प्रकाश क्या इधर आती है, नहीं ना। सारा का सारा प्रकाश हमें इधर की ओर लौट जाती है, मगर प्रकाश एंट्री नहीं लेती है।
प्रकाश नहीं गुजरती है, ये भी बोल सकते हैं गुजरती है, प्रकाश नहीं गुजरती है। तो वैसे वस्तु यदि आपको मिल जाए तो वह हमारा क्या होगा, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाएगी। वैसे वस्तु जो प्रकाश की किरणें को आर पार नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। यदि एग्जाम्पल की बात कर ले तो एग्जाम्पल हमारा जैसे कि किताब की बात कर लो, है ना, टेबल की बात कर लो, या लकड़ी, एनीबडी इटीसी, बहुत सारे ऐसे वस्तु जो कि अपारदर्शी कहलाती है। यदि आप एक कल्पना करो, यदि ऐसे ऐसे वस्तुएं नहीं होती तो क्या होता, है ना, ऐसे ऐसे वस्तु यदि आपको नहीं मिलती तो क्या होता। तो यदि आपको ईंट नहीं रहता और पारदर्शी होता ही नहीं तो आप क्या होते, प्रकाश सीधे का सीधे उस जीव पर ही पड़ता और जीव जो होते हैं उबल जाते, है ना, उसना जाते। तो इस तरह से प्रकाश जो डायरेक्ट पड़ता और बस जीव जो जंतु होगी वह क्या हो जाती, नष्ट हो जाती। तो ये वस्तु हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप घर बनाए हैं तो वह सारा का सारा जो वस्तु होती है वह अपारदर्शी वस्तु होती है, जिससे आपको क्या होता है कि आप सूर्य के प्रकाश से कुछ सुरक्षित, तेज धूप से आपको सुरक्षित प्रदान करता है। तो ये वस्तु हमारे जीवन में भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपको यहाँ तक आपको समझ में आई होगी। तो यदि आपको अच्छी तरह से समझ में आई है तो हमारे इस चैनल को भी शेयर करेंगे और हमारे इस वीडियो को भी शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लाइक करिए, जिससे हमें पता चले कि आप जो है कि इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं और आपको अच्छी तरह से हम समझा रहे हैं। तो हम आगे की वीडियो बनाते चलेंगे। तो साथ ही साथ आप यदि लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से जल्दी दबा दो, क्योंकि आपको कुछ जाता नहीं है, बस लाइक दबा दो, है ना। यदि आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई है तो कमेंट ज़रूर कर दो, है ना। और आप चाहते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको कुछ अच्छी सीख मिल रही है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यदि आपको नहीं मिल रही है तो वह आपका मर्जी करने का, सब्सक्राइब करेंगे या नहीं करेंगे वो आपका मर्जी, मगर यदि आप कुछ सीख रहे हैं तो सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। और आपको मेन पॉइंट हम बता दें कि यह चैनल आपको एग्ज़ाम अच्छी तरह से दिलवा सकती है, तो इसीलिए सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन जो है कि आप दबा लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी और पहले वीडियो आप देखेंगे। तो जय हिंद, जय भारत। साथ साथ आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।